अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों। आज बहुत ही मज़ेदार चिकन क्रोसेंट बनाए हैं मैंने। इनकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट और बेकरी से बहुत अच्छे हैं ये। आप लोग ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं इसकी फिलिंग बहुत ज़बरदस्त है। बारबेक्यू फिलिंग बनाई है मैंने। बहुत ही इजी रेसिपी दूंगी आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं रेसिपी की तरफ आती हूँ। 1 कप लिया है नीम गर्म पानी मैंने। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, ठंडा भी नहीं। 1 चम्मच उसमें डाल दूंगी चीनी की। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ईस्ट लिया है मैंने 1.5 टीस्पून। 1.5 चम्मच जो है वो आप लोगों ने इसमें ईस्ट की डाल देनी है। इसको अच्छी तरह से कर देना है मिक्स कर लिया मैंने इसको। अब मैं इसको ढाँप के तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूंगी। 10 से 15 मिनट में ये इंस्टेंट ईस्ट है तो फूल जाती है। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं ईस्ट तकरीबन रेडी हो चुकी है। तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2 टीस्पून ऑयल के ऐड कर देती हूँ। आप लोग तमाम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। आप लोगों के इंशाल्लाह बहुत मज़े के क्रोसेंट बनने वाले हैं। बिल्कुल यही प्रोसीजर आप लोगों ने भी करना है। ऑयल डाल के इसको मैंने हल्का सा मिक्स किया है। अब इसमें डाल रही हूँ 2 कप मैदे के। जो कप आप लोगों ने मेजरमेंट के लिए पानी के लिए लिया था वही कप आप लोगों ने मैदे के लिए भी यूज़ करना है। इस मिक्सचर को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा दबा के गूंदने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि ये लेसदार है तो इसमें ईस्ट डली है, इस वजह से इसी तरह लेसदार ही होगा। 1 चम्मच मैं ऑयल लगा के तमाम तरफ इसके फैला लेती हूँ। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि डो हमारी अच्छे से राइज हो जाए। दूसरी तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 पाव जो है चिकन लिया है उसमें डाल दिया है 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। 2 चम्मच भर के मैं इसमें तिक्का पाउडर के डाल दूंगी। चिकन के पीसेस इस तरह बड़े बड़े भी ले सकते हैं और छोटे साइज़ में भी, ये आपकी मर्ज़ी है। 1 चम्मच सूखा धनिया डाल रही हूँ पिसा हुआ। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने से पहले मैं इसमें डाल दूंगी 1 लेमन। अगर आप लोगों के पास नहीं है लेमन तो विनेगर की 1 टीस्पून डाल दीजिए। ये मेरे अच्छे से मसाला लग चुका है। अगर आप लोग चाहें तो 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, अच्छी मैरिनेशन हो जाएगी। मैं साथ ही फ्राई कर रही हूँ इसको। 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया है उसमें ये मैं चिकन ऐड कर देती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम आप लोगों ने रखनी है, जिस तरह ऑयल से आपको पता चल रहा होगा। ये 3 पीस लिए थे मैंने, तीनों पीस डाल दिए हैं। अब इसके अंदर 3 चम्मच जो है वो विनेगर के मैं ऐड कर रही हूँ। इस चिकन के ऊपर ही लगा दिया है। थोड़ा पानी भी हो गया है। ये चिकन अपना भी पानी छोड़ेगा, उसी में गल जाएगा। 1 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगाया है। देखिए इस तरह से पानी निकल चुका है इसका। मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। बिल्कुल धीमी सी आंच करके इसको 15 मिनट तक बनाऊंगी। 15 मिनट में ये मैरिनेशन इसके ऊपर अच्छे से लग जाएगी और ये मुकम्मल तौर पर टेंडर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि चिकन मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। ये देखिए गल भी चुका है ये। बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है ये। तो वो तैयार करने के बाद मैं देगचा ऊपर चढ़ा दूंगी। मीडियम फ्लेम करके ये देगचा चढ़ाया है, उस पर स्टैंड लगा रही हूँ। अगर नहीं है तो कोई प्लेट वगैरह रख लीजिए। मीडियम फ्लेम करके ये मैंने देगचा गर्म होने के लिए रख दिया है। अब चिकन के पीसेस ले लेती हूँ।
और अपनी फिलिंग तैयार कर लेती हूँ। इसको मैं कट लगा लेती हूँ। बहुत ही मज़े की ये चिकन तैयार हुई है। आप लोग वैसे भी सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्गर वगैरह में ये बहुत ही मज़े की लगेगी, जायका बहुत शानदार होगा, आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है। ये चिकन को मैंने इस तरह मोटा मोटा कट कर लिया है। अब मैंने बारीक काट के बंद गोभी रखी हुई है, तकरीबन आधा फूल है ये। इसमें मैं 4 चम्मच जो है मायोनीज़ के ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मज़ीद इसको मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा सा केचप ऐड कर देती हूँ। अबाउट 2 टीस्पून मैंने इसमें केचप ऐड किया है। इसको भी अच्छे से मिक्स करके फिलिंग को साइड पे रख दूँगी। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। उसको साइड पे रख के जो हमारी डो का आटा था वो भी तैयार हो चुका है। इसको मैं इस तरह थोड़ा सा मैदा छिड़क के ले लिया है। जहाँ पे आप लोगों ने इसको बनाना है वहाँ पे थोड़ा सा मैदा छिड़क लीजिए और ये डो लीजिए और उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा मैं छिड़क रही हूँ, ठीक है, ताकि हाथों पे बिल्कुल भी नहीं लगे। ये इसको अच्छे तरह से हाथों से इस तरह हम दबा लेना है। जिस तरह ऊपर नीचे मैं कर रही हूँ इसी तरह आप लोग करेंगे तो आप लोगों के ज़्यादा अच्छे से सैंडविचेस फूलेंगे। आप लोगों के जिस भी चीज़ के लिए डो बनाएंगे आप लोगों के ये अच्छे से फूलेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की डो राइज़ नहीं हो रही है तो आप लोगों को बताऊँ कि इंस्टेंट ईस्ट है तो इसको यूज़ करें। तो जब आप लोग चीज़ बेक करते हैं तो उस वक्त अच्छे से फूल जाती है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 1 चम्मच ऑयल लगाया है। इससे भी पराठे की तरह जिस तरह हम लोग लेयर्स बनाते हैं इस तरह मैं दबा दबा के इसकी 4 कोनी बना लूँगी लेयर और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। इससे मीडियम से साइज़ के हमारे क्रोसेंट बन जाएंगे। बहुत ही शानदार ये बनते हैं, किसी बेकरी से कम नहीं है। ये 4 पार्ट बन चुके हैं, उन सबका मैं एक एक पेड़ा बना लूँगी। ये 4 पेड़े तैयार हो गए हैं। इस तरह से मैंने बेल लिया है और इसको मैं कट करना आप लोगों को बताती हूँ। कॉर्नर से स्टार्ट करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। जितनी गोल रोटी लेंगे उसका हाफ पार्ट पे इस तरह से कटिंग हो जाएगी, ठीक है। किसी भी कटर से छुरी से आप लोग काट सकते हैं। फिलिंग का मैंने चिकन वाला हिस्सा लिया है। इसको अच्छे से फैलाने के बाद उसके ऊपर 2 चम्मच जो है जो हम लोगों ने बंद गोभी का मिक्सचर बनाया है उसके चम्मच डाल देती हूँ। रोटी हम लोगों ने गोल बनाई, इसके कॉर्नर से उठा के इस तरह मिक्सचर के ऊपर से लाते हुए अगली साइड पे दबा लेना है। हल्का सा दबाना है आप लोगों ने बस, और इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से आगे लेके आ जाना है, ठीक है। और इस आगे लेके आके बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है, इसके कॉर्नर को दबा दीजिए। ये हमारा एक क्रोसेंट तैयार हो चुका है। ये मैंने प्लेट ले ली है बेकिंग के लिए, उसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया है। ऑयलिंग करके तो मैंने ये क्रोसेंट इसके ऊपर रखा है, ऑयलिंग के बगैर नहीं रखना है। इसी तरह से सारे बना लेने हैं। दूसरा बता रही हूँ, रोटी को कट किया है हाफ में रखे हैं ये चिकन, और चिकन के ऊपर मैं रख दूंगी मज़ेदार सा गोभी का मिक्सचर। रोटी को इस तरह से दबा लिया है, फोल्ड करूँगी और साथ ही कॉर्नर दबा लूँगी। ऑयल लगा के आप लोगों ने उस पर लगाना है, ठीक है, रखना है प्लेट में। एक अंडा ले लिया है, उसको अच्छे से फेंट लूँगी। क्रोसेंट रखने से पहले बटर पेपर के ऊपर रख दें। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं है और आप लोग इसी तरह करना चाहते हैं तो मैं जिस तरह केक बेक करते हैं तो मैदा छिड़क लीजिए, तब भी अच्छे से बन जाएंगे और नीचे नहीं लगेंगे। बेहतर है कि बटर पेपर यूज़ करें। ये मैंने बना के रख लिए इस तरह से, तो अंडा फेंट लिया है। अंडा जो है इसका कलर खूबसूरत सा लेके आएगा। अंडे को आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। और जिनको अंडा नहीं पसंद है उनके लिए भी बताती चलूँ कि अंडे से खूबसूरत कलर आएगा और जायका बिल्कुल भी एग का नहीं आता इसमें।
आप देख सकते हैं मैं ब्रश से अच्छे तरह से लगा रही हूँ ऊपर। जब आप लोगों ने बेलना शुरू करना है तो उस वक्त आप लोगों ने देगचा ज़रूर चढ़ा देना है ताकि वो गर्म हो जाए, अच्छे तरह से प्री हीट हो। अगर ओवन में बेक करना है तो ये 15 मिनट्स लेगा। अगर आप लोग देगचे में बना रहे हैं तो इसको मैं आप लोगों को बताना सिखाती हूँ। ये एग अच्छी तरह से लग चुका है। थोड़ी सी मैंने कलौंजी ली है, इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी। खाने में भी बहुत मज़े की लगती है और सैंडविचेस जब देखते हैं तो तभी बहुत मज़े के लगते हैं। ये स्प्रेड कर दिया है थोड़ा थोड़ा मैंने इसके ऊपर। ये तिल लिए हैं, रोस्टेड तिल हैं। अच्छे से लगाकर मैं ये देगचे में रख दूंगी। देगचा हमारा गरम हो चुका है। ये गरम है देगचा। देगचे को हैंड बिल्कुल नहीं लगाना है। ये इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा के रख रही हूँ। अबाउट 45 टू 50 मिनट्स में आपका तैयार हो जाएगा। इसको खाने के लिए मैं आप लोगों को एक मज़ेदार से सॉस भी बता रही हूँ। 2 चम्मच मैं इसमें सिरके के ऐड करूँगी। 2 चम्मच इसमें मैं चिली सॉस, 2 चम्मच जो हैं केचप के। बहुत ही मज़े का ये सॉस होता है। ये इन क्रोसेंट्स के साथ आप लोग यूज़ करें, सैंडविचेस के साथ यूज़ करें। बारबेक्यू वैसे ही करते हैं उसके साथ ये बना के रख लीजिए। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को इंशाल्लाह। हमारे सैंडविचेस तैयार हो चुके होंगे इंशाल्लाह। 45 मिनट्स गुजर चुके हैं। वाओ, बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट से तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, इनको मैं उतारना भी बता देती हूँ ताकि जल्दी में आप लोग ख़राब नहीं कर दें। ये देखिए इस तरह से बटर पेपर को खींचते जाना है आप लोगों ने, ये उतरते जाएंगे। ठीक है, जल्दी नहीं करनी है ताकि ख़राब नहीं हो जाए, इनकी ब्यूटी नहीं ख़राब हो। देखिए कितना खूबसूरत नीचे से भी कलर आया है और ऊपर से भी। अभी जब ये ठंडे होते हैं तो थोड़े और डार्क कलर में आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद ताकि आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं इसी तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़। स्टे कनेक्टेड, बाय।